वैद्यकीय संशोधन भाग 31 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। प्राणायाम और मन। तो मैं प्राणायाम की बात कर रहा था और प्राणायाम के जरिए मन के ऊपर काबू रखने की बात कर रहा था। तो वैसे देखा जाए वो हमारी श्रृंखला अभी जो चल रही है वो बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयम क्रियाकर्मा इस उद्देश्य से चल रही है। क्या आरोग्य का अधिष्ठान बल है और वो हमें कई तरीके से प्राप्त होता रहता है। इसमें अन्न से ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसके लिए अग्नि अच्छा होना जरूरी इस प्रकार का है। फिर आगे चलकर शारीरिक ऊर्जा के बारे में सोचते हैं तो व्यायाम और योग की बात की गई। और योग में यम नियम आसन प्राणायाम ये जो 4 बताए गए हैं उसमें प्राणायाम के बारे में हम सोच रहे थे। और संप्रज्ञात समाधि की तरफ हमें अगर मार्गक्रमण करना है या उससे भी आगे जाना है तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। अगर वात चल है तो चित्त भी चल चंचल इस प्रकार का हो जाता है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए और मन का अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए हमें मन के बारे में गहराई में जाकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो मन की अद्भुत शक्ति है और ज़्यादातर उसका नकारात्मक पद्धति से प्रयोग होता रहता है। तो उस नकारात्मक प्रयोग से 2 तरीके का नुकसान होता है कि हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, हम उसमें डूब जाते हैं और परिस्थिति और बिगड़ती जाती है। और फिर नकारात्मक तरीके से मन का दुष्परिणाम होने लगता है और हम ही अपने शक्ति का खच्चीकरण जिसको कहते हैं उसको नष्ट करना ये बात कर लेते हैं। तो प्राणायाम के जरिए अगर मन थोड़ा सा तटस्थ या उदासीन इस प्रकार का बन जाता है, हमें आनंद की अनुभूति हो संप्रज्ञात समाधि में, वो एक अच्छी बात इस प्रकार कहेगी। लेकिन कम से कम उसकी नकारात्मकता कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली सकारात्मक दृष्टि से क्या करना चाहिए, ये विचार मन में आना शुरू होगा। और ये विचार आकर उसमें से हम कुछ मार्ग निश्चित कर लेते हैं और उसका मार्गक्रमण शुरू कर देते हैं तो परिस्थिति में बदलाव आता है और मन का अच्छे तरीके से प्रयोग होने लगता है, उसकी ऊर्जा हमें अच्छे तरीके से मिलने लगती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मन का या अथवा मन की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसका भलीभांति प्रयोग करना है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि हम निगेटिविटी में फंस जाते हैं, नकारात्मकता में फंस जाते हैं और फिर जो हमारी ताकत है वो भी गंवा बैठते हैं या उस मन की ताकत का नकारात्मक दृष्टि से दुष्परिणाम होने लगता है और परिस्थिति और बिगड़ती जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि यम नियम आसन प्राणायाम इस तरीके से मन की ताकत को अच्छी तरीके से प्रयोग में लाए, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाए और एक इस प्रकार से सूचक्र अगर निर्माण हो जाता है कि हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और हम अच्छे तरीके से उसको काम में लाते हैं तो परिस्थिति में भी बदलाव आता रहता है। और जैसे परिस्थिति में बदलाव आता है वैसे मन की ऊर्जा और बढ़ती है और फिर एक जो दुष्ट चक्र होता है निगेटिविटी में जाने का वो सुलझने लगता है। तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, ये अगर हम निश्चित कर लेते हैं तो इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसलिए मन की ताकत हमें अच्छी तरीके से प्रयोग में लानी है, ये अगर हम सोचते हैं तो फिर प्राणायाम हमारा कृतार्थ इस प्रकार का हो जाएगा।